जब हमारी वर्दी एक है, गोली एक है, बॉर्डर एक है, दुश्मन एक है, तो हमारे में ये त्रुटियां बहुत बार कह चुका हूँ कि ये कच्ची चड्डी वड्डी मड्डी सड्डी कार दो ये दो कुत्ता घुमा दो, हमारे बच्चे को स्कूल ले जाओ, स्कूल छोड़ो। आप तो ये कुछ भी नहीं करते। मैं तभी तो कहता हूँ अफसर की जरूरत। 2 महीने 20 फरवरी से ही हमारा धरना जंतर मंतर पर शुरू है, तो हम धरना बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। तो 1 रैंक 1 पेंशन OROP2 के जो उसमें कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए हम धरने पर बैठे हैं। सरकार बोर्ड नीतिक चाहती है, जैसे जैसे बोर्ड नीतिक आते जाएंगे वैसे वैसे हमारी तरफ ध्यान करती जाएगी। कम से कम 3 महीने का तो जो मेन धरने होते हैं ना, जैसे किसान धरना हुआ, आर्मी का धरना हो गया, फौजियों का और भी कुछ धरना हो गया, तो उसकी बुनियाद होती है। कम से कम 3 महीने से पहले प्रधानमंत्री एक्शन नहीं लेता, फिर उसको पता चलता है ये मेरी मारा पैंडा छोड़ने वाले नहीं है, फिर वो अपनी कमेटी का गठन करता है। कुछ आदमी मारे बुलाएगा, कुछ होएगा, जैसे पहले हुआ है। पहला तो सारा अफसर ले गए, पहला सारा तो अफसर ले गए। सर 1 रैंक 1 पेंशन में जो 2.81 और 2.57 के बीच की गहरी खाई है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? इसलिए तो इतनी बड़ी खाई है कि उसको भरपाई करना भी हमारे लिए मुश्किल है। चाहे तो अफसरों को डाउन करना पड़ेगा, हमारे को जब हमारी वर्दी एक है, गोली एक है, बॉर्डर एक है, दुश्मन एक है, तो हमारे में ये त्रुटियां। अच्छा, आप इसको किसको दोषी मानते हैं? सरकार इसके लिए दोषी है या फिर आपके अफसर दोषी? हमारा सबसे ज्यादा बड़ा अफसर दोषी है। ये 3-4 अफसर है ना हमारे, सबसे बड़े दोषी है। इन्होंने हमारे को फौज में भी खाया और यहाँ भी खाया। जो 1 कप चाय के लिए नोएडा के अंदर घूमते रहते हैं और गरजते हैं, मेरे जवान, मेरे जवान, मेरे भाई, मेरे जैसियों, मेरे, कहाँ गए वो? गायब हो गए जिस दिन के। तो आपने यहाँ आने नहीं दिया अधिकारी? अरे क्या करें, वो हमारे से दूर रहे, हमारे से दबा रहे तो हम ठीक है। अगर वो बीच में घुस गए, ये जयचंद वर्ग के फिर घुस गए, फिर मर जाएंगे हम इनसे बचना चाहते हैं। ये जयचंद ना आए हैं, हम अपनी हक लेना हम खुद जानते हैं। अफसर में आर्मी की जरूरत नहीं है, मैं ये आपको स्पेस बता दूं। अफसरों की जरूरत नहीं है। अफसर हमारे को तंग करते हैं। उनका भाई अफसर आप लोगों से अपना कपड़े तक धुलवाते हैं, सब घर का काम भी करवाते हैं जैसियों से, और क्या क्या करवाते हैं सर आप लोगों से? इतना गुलामी क्यों? अरे यार, मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि ये कच्ची चड्डी वड्डी मड्डी सड्डी कार दो ये दो कुत्ता घुमा दो, हमारे बच्चे को स्कूल ले जाओ, स्कूल छोड़ो। आप तो ये कुछ भी नहीं करते। मैं तभी तो कहता हूँ अफसर की जरूरत नहीं है आर्मी में। ये कुछ काम ही नहीं कर सकते, इनको क्यों रखा है? इतने सारे पैसे देश के ये खा जाते, आर्मी का सारा बजट अफसर खा जाते। ये 3% है, हम 97% है। हम इनकी वजह से भूखे मर रहे, इनको देश से बाहर करो और हमारे को रखो। हम देखो कैसे हम अपने हक लेते हैं। सर ये अफसर 3% हैं, आप लोग 97% हैं। लेकिन जब युद्ध होता है तो युद्ध में तो आप ही लोग आगे जाते हैं, और जब मेडल मिलने की बारी आती है तो अफसर ले जाते हैं। क्या बात? ये अफसर ऐसे हैं, जब लड़ाई हो तो ये पी लेते हैं साबुन पी लेते हैं। कहाँ चले जाते हैं? अस्पताल में चले जाएंगे, लड़ाई लगी तो, और जवान बेचारे वहाँ मरते रहेंगे। हमें बता दूं, हमारे पास इतने इंटेलिजेंस जवान हैं, JCO हैं, जो कि इन अफसरों को सही पैट ऑफ इम पर हम लेके जाते हैं। ये अफसर नहीं जा सकते, ये तो खाली बिल में घुसे रहते हैं, बिल में। तो अफसर तो कहते हैं कि भाई मैं जवानों को कंट्रोल करता हूँ, जवानों को आदेश देता हूँ कि आपको ऐसा नहीं ऐसे जाना है। जवान हमारे बच्चे हैं, जवानों के लिए हम हर चीज़ करते हैं, अपने जान दावे जवान कहते हैं ना, हम इनको ट्रेनिंग देते हैं, हम बताते हैं, ये बताते हैं हमारा कच्चा कैसे साफ होगा, हमारी कुर्सी कैसे साफ होगी, हमारा शीशा कैसे साफ होगा। ये चीज़ें अफसर बताते हैं। कभी किसी अफसर ने ये नहीं बताया कि लड़ाई में मैदान में कैसे लड़ा जाता है। ये जवान और JCO जो है ना, हमारे पास इंटेलिजेंस होती है अपनी, हमारी सब कुछ हमारा, तोप खाने तक, जहाज तक हमारे पास है। जवान तो इतने लड़ने में सक्षम की जरूरत ही नहीं इनकी हमारे। हम तो कहते हैं अफसर आर्मी से निकाल देने चाहिए, इतने भ्रष्ट अफसर है। अपने बच्चों का गला काट के खा गए। कभी ऐसा हुआ आर्मी के अंदर? अपने ही बच्चे, हम बच्चे हैं उनके,
वो हमारा ही गला काट दे। 2.81 का फार्मूला MOD के सारे पैसे 5-5 लाख ले गया, हमारे को कह दिया। एरियर में भी बहुत सारी बातें ऐसी आई। अरे हमारे को क्या दिया 1100-1200, वो भी हम, हमारी बीबी क्या बोलती है, आप 1100 लेने के लिए भर्ती हुए थे, अब सर तो 5-5 लाख ले गए। अब हम अपनी बीबी के अभी भी चुप रहना पड़ता है, क्या करें। वो बोलती है तुमने कुछ किया ही नहीं उधर, तभी चुप रहे। अभी हमारे को पता है जंतर मंतर पे अपनी आवाज़ उठाओ तभी कुछ हक मिलेंगे, वरना हक हमारे को ये अवसर तो नहीं देंगे। तो सर एक चीज़ मुझे बताइए कि जिस तरीके से आप लोग भारत के बॉर्डर पे रहे हैं, सीमाओं पे रहे हैं, अलग अलग परिस्थितियों में रहे हैं, और उसके बाद यदि आप लोगों को यहाँ पे आना पड़े जंतर मंतर पे, वो भी अपने हक मांगने के लिए, तो ये गरिमा को ठेस नहीं पहुँच रहा है? ये बड़े दुख की बात है। जिस देश की आर्मी जंतर मंतर पर बैठेगी, धरने धरेगी, तो इससे दुर्भाग्य की बड़ी बात और कोई नहीं। हमें शर्म आती है यहाँ आने पे और अपनी बातें बताने के लिए, पर करें क्या जब हमारा पेट ही काट लिया जाएगा तो भूखा मरता क्या नहीं कर। तो अब क्या करेंगे? अब आप लोगों के लिए क्या है? अब तो कुछ बचा नहीं। 30 तारीख को आप लोग कॉल कर रहे हैं तो 30 तारीख देखो प्रधानमंत्री मोदी जिंदा है अभी, उसके पास बहुत खजाना है हमारे लिए, वो देगा, हमें पूरी उम्मीद है। थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। ये ऐसे जब किसी से पैसा लेना हो ना, अगर आपने मेरे से लेना है, मैंने आपसे लेना है, तो बार भी कई बार सोचना पड़ता है। लिए हुए पैसे देने मुश्किल हो जाते हैं। फिर वो देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता को उसने चलाना है, इसलिए हमारा हिस्सा उसने पक्का रखा हुआ, हमें पूरी यकीन है हमें देगा। तो दिया मोदी जी ने आपको Europe 1 Europe 2 दिया। सेना के वहाँ पे जाते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं, होली दिवाली में जाते हैं, क्या बात पीते आपके साथ है मिठाई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 72,000 करोड़ दिया। 72 72 72। अरे खा कौन गए? गए कहाँ? खा गए हमारे अफसर, जो गद्दार अफसर है वो खा गए। अफसरों को मैं तभी तो कह रहा हूँ, इनको आर्मी के अंदर रखना नहीं चाहिए। इनको यहाँ से अफसर हमारे से दूर हो जाए ना, देश का सारा कुछ ठीक हो जाए। और तुम्हारे से भी और अपने अफसरों से भी अभी हमारी जान छोड़ो। काले अंग्रेजों, आप हमारी जान छोड़ दो तो हम बच जाएंगे, हमारे बच्चे आगे बच जाएंगे, देश बच जाएगा। अगर विश्व की सबसे बड़ी आर्मी बनाना है, ताकतवर बनाना है, तो हमारे को हथियार देने होंगे, हमारे को हमारा जो बेनिफिट है वो देखने होंगे। अगर हमारे को तनख्वाह मिलेगी, हमारे बेनिफिट हमारे को पूरे मिलेंगे, हम तो दिन दिहाड़े चाइना को उठा के यहाँ ले आएंगे। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी को कहा कि बजट कम करो।